पंचमुखी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं, पहले आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए सम्राट चौधरी आएंगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर ये रोहित आज बड़ा अहम हो जाता है, जैसा दर्शकों में कई को मालूम होगा, जिनको नहीं भी, कि पंचमुखी हनुमान जी आपकी सभी दिशाओं से रक्षा करते हैं। चारों दिशाएं जो हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, साथ में ऊपर से भी वो आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब याद करिए, चुनाव भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन विपक्ष का सबसे ज्यादा प्रहार सम्राट चौधरी पर रहा। यानी कि उस समय से भी विपक्ष को मालूम था कि ये प्लानिंग में है, ये नेता की प्लानिंग में है, ये नेतृत्व की प्लानिंग में है। तो जब चुनाव पूर्व किसी और के मुख्यमंत्री चेहरा होने के बावजूद उन पर उतने प्रहार हुए, तो अभी तो पूरा विपक्ष भी उनके फिसलने का इंतजार करेगा। चुनौती उस जनता के दायित्व की, उसके साथ साथ इन आरोपों को झेलने की भी। रोहित। बिल्कुल श्वेता, देखिए सम्राट चौधरी पर जो नज़र है वो विपक्ष की भी थी और पक्ष की भी थी। क्यों हम विपक्ष की बता रहे हैं, लगातार जो उनपे चुनाव के दौरान जो है आक्रमण हुए, हमले हुए, बताया गया कि मर्डर के चार्जेस हैं उनपे, उनकी शिक्षा को लेकर जो है सवाल खड़े किए गए, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। रोहित, एक मिनट में मैं रोक रही हूँ, ये निमंत्रण हम जरा दिखा दें, निमंत्रण दिखा दीजिए एक बार, निमंत्रण दिखाइए। देखिए ये जा रही है अंदर। आप बीजेपी का, भाजपा के हम प्रदेश मंत्री हैं महिला मोर्चा के। शशि बल्दिहार मेरा नाम है। और आप बहुत खुशी है हमको इस बात का कि हमको जाने का अवसर मिल रहा है। इसके हम साक्षी बन रहे हैं, हमारे भाई हैं। हम पहले उनके ही जब अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके टीम में हम महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करे, पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नीतीश जी बहुत कुछ करते थे, सम्राट जी करेंगे। हाँ करेंगे, 100% करेंगे। हमेशा दीदी से ही बात करते हैं, हमेशा सभी बहनों से, और सभी बहनों का नाम याद है उनको। ये सबसे बड़ा खुशी की बात है, हमारे भाई बने, ये मौका मिला, निमंत्रण मिला। आप चलिए अंदर, ठीक है। हाँ जी रोहित, अपनी बात पूरी करें। नहीं, वो मैं बता रहा था कि देखिए सम्राट चौधरी पे पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जो है वो नज़र थी। विपक्ष ने किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए थे सम्राट चौधरी पर चुनाव के दौरान, मर्डर के केस हैं, इस तरीके का आरोप लगाए गए, शिक्षा पर सवाल खड़ा किया गया कि कितने पढ़े लिखे हैं। सम्राट ने सबका जवाब दिया, लेकिन साथ ही साथ पक्ष यानी कि उनके खुद जो लोग जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी सम्राट चौधरी पर जो है नज़र बना के रखी हुई थी। और मुझे आज याद आ रहा है 30 अक्टूबर का दिन 2025 का, जब तारापुर में प्रचार प्रसार कर रहे थे सम्राट चौधरी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ थे। और जब उसी रैली में अमित शाह ने जब कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, और वाकई आज 6 महीने के बाद अमित शाह ने अपना वादा भी पूरा किया है। जब सम्राट चौधरी आज वाकई बड़ा आदमी बन गए हैं, बिहार में सबसे बड़ा बिग बॉस जिसे कहा जा सकता है, बिग बॉस बने हैं, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेके अमित शाह ने भी जो है अपना वादा पूरा किया। और जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि ये मूल रूप से बीजेपी के नेता नहीं रहे हैं सम्राट चौधरी। ना आरएसएस का बैकग्राउंड, ना एबीवीपी का बैकग्राउंड, ना बीजेपी के मूल नेता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 7 सालों में बाहर दूसरे पार्टियों से आकर सम्राट ने जो अपनी एक जगह बनाई है बीजेपी में, बिहार बीजेपी में, वो आज सबसे बड़ा चेहरा बिहार बीजेपी में जो है वो है सम्राट चौधरी। और नीतीश के साथ भी जो उनकी एक तरीके से कहें तो कैमरेडरी जिसे कहा जाता है, एक लगाव पिछले 2 सालों में जो देखने को मिला है। कहाँ नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए मुरेठा बांध के रखने की बात किया करते थे सम्राट चौधरी, और 2 साल के बाद वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सबसे चहीते बन गए कि नीतीश कुमार ने भी उनको सीएम बनाने के लिए एक तरीके से कहे तो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया, वीटो कर दिया। तो ये सम्राट चौधरी का इम्पैक्ट है जो उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है बीजेपी में। और जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बड़ी मिल रही है, तो काम भी इनको अब यहाँ से है, काम करके भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी लगता है कि नीतीश स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को ही जो है कुछ वक्त तक जरूर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अभी संख्या बीजेपी के पास अपना पर्याप्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जिसे मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं, अपने हिसाब से काम कर सके। हाँ, जब अगर अगले चुनाव में बीजेपी खुद अगर सत्ता में आ जाए तो भले बीजेपी का जो सिस्टम होता है काम करने का वो देखने को मिले, लेकिन फिलहाल लगता है सिर्फ लीडरशिप चेंज होगा और नीतीश मॉडल पर ही जो है सरकार काम करती हुई नजर आएगी। सही बात है शशि, ये जो लो की अफेयर रखने का एक प्रयास आज मतलब ऐसा, ताकि आपके सहयोगी को, आपके साथी को बातें चुभे न कि हमारी कुर्सी लेने को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो चीजें दिख रही हैं। और वो मुमकिन है कि सम्राट जो अब मुख्यमंत्री
की शपथ लेने जा रहे हैं, उसके साथ वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कम बोल रहे हैं, संक्षेप में बोल रहे हैं, अपने आगे की रास्ते को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन वही बात कि सत्ता मतलब सिर्फ चेहरा बदल रहा है, व्यवस्था नहीं बदल रही है। बिल्कुल, देखिए उनको पता है कि किन चुनौतियों के बीच वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे अगर सम्राट चौधरी शपथ ले रहे हैं तो चुनौतियां हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। साथ ही साथ गठबंधन में क्या मजबूरी होती है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नंबर्स नहीं हैं और केंद्र में भी जनता दल यूनाइटेड की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। तो जाहिर तौर पे कोई ऐसा एक कदम न हो जाए जिसकी वजह से सहयोगी दल का मन दुखी हो जाए या उनके नेताओं का। सम्राट चौधरी ये जोखिम नहीं लेना चाहते। आप देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, एजेंसी को छोड़ के कहीं किसी से बात नहीं की। बिहार के वे नेता जिनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल बना देती है या बड़े ओहदे पे बिठाती है, वो संयमित रहना जानते हैं और शायद इस वक्त सम्राट चौधरी ने भी नितिन नवीन से वो चीजें सीखी होंगी। श्वेता, फिलहाल थोड़ा हम आगे चले आए हैं, ये पंचरुखी मंदिर है जहां पर इस वक्त भी पूजा अर्चना सम्राट चौधरी कर रहे हैं और अब वो उनका बयान भी हो रहा है यहाँ पे और वो बयान दर्शकों को हम सुनवा भी सकते हैं अगर वो बोलते हैं तो। लेकिन अभी वो अंदर है, अभी वो निकले नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट होता है यहाँ से सीधे उनको राजभवन जाना है जहाँ शपथ होना है और पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से। एसएससी पहले संकट हरे मिटे सब पीरा जय सुमिरत हनुमत बलबीरा, ये पाठ करके ही जाएंगे क्योंकि संकट मोचक हैं, आगे संकट न रहे। रोहित अब अंदर जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के भीतर, अंदर से आप आकर रिपोर्ट हमें दीजिएगा। लेकिन एक चीज बताते जाइए, स्टाइल ऑफ कवरेज भी पटना में बिहार में बदलने वाला है। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मीडिया से दूर रहे, अब आपको एक हैंड्स ऑन मुख्यमंत्री मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार मीडिया से दूर रहा नहीं करते थे श्वेता। अमूमन वो शुरू में तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हर हफ्ते उनका जनता दरबार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। लेकिन मुझे लगता है कोविड के बाद से एक वजह भी मिल गई थी और थोड़ी सी उनकी स्थिति भी जो है, शारीरिक स्थिति जो है वो उतनी बेहतर नहीं थी कि कोविड के बाद से ये बदलाव देखने को मिला। और नीतीश कुमार ने मीडिया को अलग नहीं किया। नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले नेता थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने नीतीश कुमार को जो है धीरे धीरे मीडिया से जो है वो अलग करना शुरू कर दिया, उनको काट दिया। और उसके बाद ही नीतीश कुमार को एक तरीके से कहें तो पिछले 4-5 सालों में उनको अप्रोच करना मीडिया के लिए भी मुश्किल हो गया था। कभी इक्का दुक्का कहीं कोई बाइट दे दिया उन्होंने, कोई बात कर ली, अगर कोई लकी हुआ तो उसको मिल गया, वरना नीतीश कुमार को बहुत ही एक तरीके से कहें तो स्ट्रेटेजी के तहत मीडिया से दूर कर दिया गया ताकि वो कुछ बोले नहीं, उनकी बात नहीं जाए और उनकी क्या स्थिति है, हो सकता है मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, उसके बारे में बहुत स्वास्थ्य को लेकर था। लेकिन हमें लगता है कि स्वस्थ रहें, आप अंदर चलें अब रोहित, स्वस्थ रहें नीतीश जी, ये बिहार की जनता की कामना भी है।